नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा दक्ष। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी टेक्निकल 2025 रिक्वायरमेंट। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फॉर्म डेट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे। और ये 2025 की बिग भर्ती निकली है। इसकी हम पद जानेंगे कि कितने पद हैं और जानेंगे कि ऑल इंडिया ओवर के लिए है या नहीं है और इसे कौन अप्लाई कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे और इसका ऑफिशियल नोटिस भी पूरी तरीके से पढ़ेंगे। पर उससे पहले आप हमारे कृष्णा दत्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको आती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर यहाँ पर सर्च करना है सरकारी रिज़ल्ट। आप सरकारी रिज़ल्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस सामने आएगा। आपको यहाँ पर sarkariresult.com पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आ जाओगे तो आपको सेकंड नंबर पर ही दिखेगा आरआरबी टेक्निकल ऑनलाइन फॉर्म। आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा और हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आरआरबी रेलवे है रिलेटेड ए नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल GR1S ग्रेड थर्ड। यहाँ दिस रिक्वायरमेंट इज फॉर, यहाँ पर इन्होंने पोजीशन बताई है 6238 पोजीशन है। यहाँ पर इन्होंने बताया रेलवे एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट ऑन 28 जून 2025। द कैंडिडेट कैन अप्लाई टिल द 7 अगस्त 2025। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा चेकआउट इन्होंने, पर इसको हम 7 अगस्त से ही भर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसको पूरी तरीके से। 28 जून से इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025। इन्होंने 28 जून से स्टार्ट किया है और 7 अगस्त की इनकी लास्ट डेट है। और अगर आप किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे आपने फॉर्म भर दिया, लास्ट प्रोसेस में आता है पेमेंट का, तो पेमेंट आप ड्यू कर देते हैं या पेंडिंग में कर देते हैं तो आपको 9 अगस्त से पहले पहले भर देना होगा। इसमें लिखा है करेक्शन डेट है 10 से 19 अगस्त की। एग्जाम अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, आपको आने वाली वेबसाइट इसी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी या आपके जीमेल या मोबाइल नंबर किसी पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप इसे एक बार चेकआउट जरूर करते रहिएगा। एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएगा। उन्होंने लिखा है कैंडिडेट आर एडवर्टाइज्ड टू कंफर्म फ्रॉम दिस रेलवे आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। आप एक बार फॉर्म भरने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। फॉर जनरल ईवीएस ओबीसी के लिए आपको 500 रुपये देने हैं और फॉर SC SC PH के लिए आपको 250 रुपये देने हैं और ऑल कैटेगरी फीमेल को आपको 250 रुपये देने हैं। और यहाँ पर लिखा है करप्शन चार्ज, इनको 250 रुपये देने हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। एज कितनी होनी चाहिए आपकी? रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन नोटिफिकेशन 2025, यहाँ पर मिनिमम आपकी एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 साल। यहाँ टेक्नीशिया ग्रेड यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ ग्रेड थर्ड दे रखा है, ग्रेड 1 सिंगल दे रखा है, ठीक है। रेलवे प्रोवाइड एज रिसोल्डेड फॉर द आरआरबी टेक्निकल पोजीशन एज ए चेज रेगुलेशन। टोटल पोस्ट इन्होंने बता रखे हैं 6238 पोस्ट हैं यहाँ पर टोटल। अब बात कर लेते हैं रेलवे आरआरबी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल। यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। पोस्ट यहाँ पर मैंने बताई दी हैं। कैंडिडेट मोस्ट हैव ए BE टेच इंजीनियरिंग डिप्लोमा और BSc इन इंजीनियर फॉर टेक्निकल ग्रेड थर्ड ओपन लाइन workshop ASPs. Candidate must have passed class 10th with an IIT certificate in the relevant trade on class 12th with PCM subject. अगर आप 10th पास हैं तो आपको IIT से होना चाहिए। अगर आप 12th हैं तो आपको PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए आप पे। और आप अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। BSc अगर इंजीनियरिंग से की है तो वो भी चलेगी और बी या बी टेच किया है तो वो भी चलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई टू द रेलवे आरआरबी पोस्ट कैन सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 7 अगस्त 2025।
अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आपको 7 अगस्त से पहले पहले फॉर्म को भरना होगा और नीचे लिंक सेक्शन में यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक दे रखी हैं, उस पर आपको क्लिक करके नोटिफिकेशन को पूरी रीड करके तब आपको फॉर्म भरना है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आकर और भी नो जानकारी ले सकते हैं और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप 7 अगस्त से पहले ही फॉर्म को भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा है रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2025 मोड ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सीबीटी एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये 3 मोड में आपका यहाँ पर ये सिलेक्शन होगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक की। ऑनलाइन अप्लाई लिंक आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ और इंटरफेस आएगा। यहाँ चेक द एक्सटेंडेड नोटिस यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डेट का नोटिस आएगा। चेक ऑफिशियल नोटिस को आप चेक करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक कीजिए, इनकी वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। चलिए हम एक एक करके आपको क्लिक कर कर दिखा देते हैं। सबसे पहले इनके चेकआउट ऑफिशियल नोटिस को ही चेक करके हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स। यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि ये रहा रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशिया के लिए कि आपको क्या क्या काम करना होगा। यहाँ पर बता रखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स की यहाँ पर टेबल बना रखी है कि पहला है पेज नंबर 1 पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे डेट से इन सबको रीड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, वैकेंसी, स्टार्टर ऑफ द मेडिकल फिटनेस, नेशनल सिटीजन, एज लिमिट, एज रिलेक्शन, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम फीस, मोड ऑफ फीस पेमेंट। यहाँ पर आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। इसे पूरा पढ़कर ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ये यहाँ पर डेट दे रखी है, जैसे कि पहले पे आ गए हम 21/6/2025 ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 28/6 से 28 जून से स्टार्ट किए। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर इन्होंने 28/7/2025 कहा है और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फीस 30/7 कहा है इन्होंने। फिर यहाँ पर और भी डेट दे रखी हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए 11/8 और यहाँ पर आप ग्रेड लेवल ये पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कितनी है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन आप इसे पढ़ सकते हैं ट्रांसलेट करके अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है समझने। जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पर, यहाँ एडमिट, यहाँ पर कैंडिडेट। आप इसे इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा डार्क ब्लैक से है उसे आप जरूर रीड करिएगा और को भी आप रीड करिएगा, आपकी मर्जी। आप सबको रीड कर सकते हैं, यहाँ केवल इम्पोर्टेंट को रीड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब बता रखा है किसके लिए क्या 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 चाहिए, कितनी सिटीजन होनी चाहिए, इंडिया के है तो क्या है, आपकी एज लिमिट कितने ग्रेड वाइज ग्रेड कितनी होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दे रखा है कि उनके लिए कितनी क्या छूट है और क्या नहीं है, तो आप इनको देख सकते हैं। ये डेट दे रखी है, एज दे रखी है, ग्रुप बाय ग्रुप एजुकेशन दे रखी है, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए। आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा पूरी तरीके से और फिर ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल पर। अब देख लेते हैं चेक डेट एक्सटेंडेड नोटिस, इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम आ गए हैं रेलवे की नोटिस पर। रेलवे का नोटिस है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर डेट दे रखी है। ये देखिए आप डेट को रीड कर लीजिएगा, ये तो छोटा सा ही है, आप इसे पूरा रीड कर लीजिएगा। अब दोबारा लौटाते हैं। अब देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके इस लिंक पर क्या आता है। ठीक है, जैसे कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, लॉग इन, क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप पहले से ही आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन कीजिए और अगर आपको न्यू करना है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए। और ये अगर आपको छोटा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो आप माइनस कर सकते हैं और ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है तो आप प्लस कर सकते हैं, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेटेस्ट से लेटेस्ट जॉब आती रहती हैं, आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इनकी क्या पॉलिसी है, प्राइवेट पॉलिसी, इनको पढ़ लीजिएगा।
अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इस वेबसाइट के, और आप इस वेबसाइट पर खुद आकर विजिट कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसी वेबसाइट दिख जाएगी और आप इस पर आकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड या रिलेटिव रेलवे में जाना चाहते हैं तो उनके ये वीडियो है, तो आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।